जी बच्चे, तो अब आपको आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही होगी। स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज हमारे इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग और लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आता है। तो टॉपिक क्या है बेटा? टॉपिक है बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है ना, आपको पता है कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड की सूरत में स्टोर होती है। तो वो स्टोर्ड एनर्जी के बारे में हमने पढ़ना है और उसके डिफरेंट रिलेशनशिप्स डिराइव करने हैं। तो हमने बोलना है जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है, आज हमने उसके बारे में पढ़ना। चलें। अब पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कैपेसिटर के वाले से, जरा देखिएगा कि कैपेसिटर करता क्या है। तो मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक प्लेट है। दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, ये एक न्यूट्रल प्लेट है, मतलब इस पे भी ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हुआ क्या जी, मैंने इस पॉजिटिव सॉरी इन दोनों प्लेट्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो लेट्स से जी कि यहाँ से एक वायर निकाली और यहाँ पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर। आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि जो बैटरी का बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव, जो छोटा टर्मिनल होता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि जब कोई प्लेट न्यूट्रल होती है, जैसे ये मेटल है, आम हालात में न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो नॉर्मल हालात में ये प्लेट शुरू में क्या होगी? न्यूट्रल होगी। इसी तरह ये वाली प्लेट भी शुरू में क्या होगी? न्यूट्रल होगी। यानी इस पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब जरा बात को आपने तवज्जो से समझना है। अब होगा क्या कि जब मैं बैटरी कनेक्ट कर दूंगा, बैटरी जोड़ दूंगा, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तवज्जो से देखिएगा, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल, वो इसके अंदर से नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन किस प्लेट की तरफ भागेंगे? पॉजिटिव की तरफ। तो इस प्लेट के अंदर से जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस भागेंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। और ये पॉजिटिव यानी ये जो बैटरी है, ये इन चार्जेस को फिर कंडेंस कर देगी या चिपका देगी ऑन द लेफ्ट प्लेट, सॉरी राइट प्लेट। तो इसके ऊपर सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो ये वाली प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। और जो पीछे वाली प्लेट है उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे, तो वो वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक हो गया बेटे? अच्छा, अब होगा क्या, आपको पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में सेपरेशन हो जाए, तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लेती है। तो अब ये जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है ना, इनके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है। तो मैं ये बोलता हूँ यहाँ पर कि देयर इज एन एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि कैपेसिटर में जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड है, वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा बेटा, दूसरी बात ये कि अब जब मैंने इन चार्जेस को सेपरेट किया है, जैसे ये बैटरी ने चार्जेस को सेपरेट किया है, यानी नेगेटिव चार्ज को यहाँ से उठाया और इस प्लेट पे डाल दिया, तो क्या ये खुद ब खुद ही काम हो जाएगा सारा, या इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा? बोलें। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट किया है, वो खुद ही हो गया कि वर्क करना पड़ेगा? बच्चों जवाब दें। यस, बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लाइन लिख रहा हूँ जी, सेपरेशन ऑफ चार्जेस नीड्स वर्क डन। और वो जो वर्क डन है, दैट इज इवेंचुअली, यानी जो फाइनली स्टोर्ड हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी।
आपको पता है ना कि जो बॉडी पे वर्क किया जाता है वही उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इवेंचुअली स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। बहरहाल जी बेटा बात समझ आई है कि जब आप एक कैपेसिटर में चार्जेस को सेपरेट करते हैं तो चार्जेस को सेपरेट करने की वजह से जो बैटरी है उसको वहां पर क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। और वर्क करने की वजह से यहाँ पर होगा क्या जी, वर्क करने की वजह से आपके पास उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। अच्छा बेटा अब आपने बात को ध्यान से समझना है, पहले हमने देखना है कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है ना वो कैसे स्टोर हुआ है। अभी देखें जरा, आप सबको मैंने ये बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है आपने कितना वर्क किया है, और जितना वर्क किया जाता है बॉडी के अंदर उतनी क्या स्टोर हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है, यही बात है। अब आप सबको पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला भी पता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज को हम यहाँ पर अभी फिलहाल कैपिटल क्यू से शो कर लेते हैं। अगर यहाँ से आपने वर्क डन निकालना है तो वर्क डन आपका आएगा क्यू डेल्टा वी, ऐसा ही है ना। देखें होगा क्या, ये जो क्यू है ये इधर आपका डिवाइड हो रहा है, अब ये क्यू इधर डेल्टा वी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब जरा देखें, आपको ये वाली बात भी मैंने समझाई थी कि बॉडी पे जितना वर्क करते हैं उतनी बॉडी के अंदर क्या स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये बात मैंने आपको बताई थी ना कि डेल्टा यू का क्या मतलब होता है, डेल्टा यू का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा यू। अच्छा बेटे अब जरा देखें जी, यहाँ पर आपके पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों प्लेट्स पर है ना। अब जब दो प्लेट्स आ गई हैं तो फिर मुझे पहले पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा दोनों के दरमियान, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये मैं मालूम करूंगा एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है तो मैं मालूम करूंगा एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। अब एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मालूम होता है जी, तो आप सबको पता है कि एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है तो उसको हम बोलेंगे वी एवरेज। एवरेज का मतलब होता है इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल और उसको टू से डिवाइड कर। अब जरा बात को समझे तवज्जो से, एक मिनट दें। देखिए बच्चे अब जरा समझें, पहली बात आपने ये याद रखनी है, जब आपने कैपेसिटर पे कोई चार्ज स्टोर नहीं किया, जब कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज स्टोर नहीं है तो क्या उस केस में उसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बोले नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि इनिशियली, शुरू में, इनिशियली व्हेन देयर इज नो चार्ज ऑन प्लेट्स, इनिशियली यानी शुरू में जब प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं है तो आपने याद रखना है कि उस वक्त का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। और उस वक्त का पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल। अच्छा दूसरी बात कि व्हेन चार्ज इज स्टोर्ड ऑन प्लेट्स, व्हेन चार्ज इज स्टोर्ड ऑन प्लेट्स, जैसे जैसे ही चार्ज प्लेट्स पर स्टोर हो जाएगा तो आपने याद रखना है कि देन पोटेंशियल वी इज सेट अप। जैसे ही चार्ज स्टोर होगा तो चार्ज स्टोर होने की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या आ जाएगा, पोटेंशियल वी। और ये फाइनल वाला केस है। तो अब जरा अगर आप इनिशियल और फाइनल केस को मिलाएं, इकट्ठा करें तो क्या केस बनता है जी। देखें आपके पास अगर अब आपने एवरेज पोटेंशियल मालूम करना है तो इनिशियल तो जीरो है और फाइनल वाला वी है और साथ आ जाएगा टू, तो आप आपका जो एवरेज पोटेंशियल है ना वो बनेगा 1/2 वी। ठीक होगी बात। तो ये जो इक्वेशन है आपकी इसमें भी ये एवरेज वाला ही है। अब आप वर्क मालूम करें जी, तो अगर हम वर्क की बात करें, वर्क मालूम करने की कोशिश करें तो वर्क हमारा है बच्चे क्यू डेल्टा वी, जो कि एवरेज वाला लेना है। वर्क इज इक्वल टू क्यू एज इट इज, डेल्टा वी की वैल्यू है 1/2 वी। ठीक है, तो यहां से जो वर्क है, या वर्क नहीं मैं बोलूंगा, मैंने अभी आपको ये बात समझाई, अभी मैंने ये बात समझाई कि जो वर्क है वो एनर्जी के बराबर है, स्टोर्ड एनर्जी के, तो इसको हम बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड डेल्टा यू। यहां पर देखें, यहां पर समझाया वर्क जो है वो एनर्जी स्टोर्ड के बराबर है डेल्टा यू।
और डेल्टा यू यहाँ से आपके पास आएगा 1/2 क्यू वी। बच्चों ये आपके पास एक रिलेशन आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यानी इस फार्मूले से आप एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर निकाल सकते हैं। टोटल हमने 3-4 रिलेशनशिप निकालने हैं, तो ध्यान से इनको समझ लेना। बी की समझ नहीं आई सर? क्या समझ नहीं आया हीरा आपको? देखिए मैंने क्या बोला, जरा समझिए शुरू से। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, जिसको मैं बोलूंगा वर्क बाय चार्ज। ये चार्ज इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा वी आपके पास बनेगा क्यू डेल्टा वी, और इस साइड पर रह जाएगा वर्क। अब जो जितना वर्क किया जाता है उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो यहां पर हमने बोला कि वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये एवरेज वोल्टेज है, तो एवरेज वोल्टेज मालूम करेंगे। एवरेज वोल्टेज का फार्मूला होता है इनिशियल वोल्टेज प्लस फाइनल वोल्टेज डिवाइड बाय 2। ये आप एवरेज लेना पहले भी सीख चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी में हमने पढ़ा था v1 प्लस v2/2। बिल्कुल इसी तरह एवरेज वोल्टेज जो है ना, वो इनिशियल वोल्टेज जमा फाइनल वोल्टेज, और उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। अब इनिशियल वोल्टेज का क्या मतलब है, कहता है इनिशियली शुरू में, व्हेन देयर इज नो चार्ज ऑन प्लेट्स, जब प्लेट्स पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो जब कोई चार्ज ही नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो ये वी आई वाला तो जीरो हो गया, तो ये देखें वी आई वाले की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जीरो। फिर फाइनल जो है वो है जी क्या, व्हेन चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स, जब प्लेट्स पर चार्ज स्टोर हो चुका है तो फिर पोटेंशियल वी आ जाएगा, तो वी एफ की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, वी। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 एज इट इज। अब v/2 बन जाएगा ये, है ना, तो v/2 को हम 1/2 v भी लिख सकते हैं। जी बेटा, आप समझ आ गई है? अब ये वाला फार्मूला हमने दोबारा इधर लिखा, और ये पोटेंशियल हमारे पास आ गया 1/2। अच्छा बेटा देखें जी, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास जो चार्ज है Q, वो बराबर है CV के। पढ़ा ना आपने, Q किसके बराबर है, CV के। तो आपके वो ये वाला फार्मूला बनेगा डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2, Q की जगह लिखेंगे CV, और साथ हम लिखेंगे V। ठीक है, और ये आपके पास बनेगा डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर। ये बेटा एक और फार्मूला है। अब ये कैपेसिटर्स के रिलेटेड फार्मूला है, ठीक है ना बेटा? ये ले। अब आपके पास दो फार्मूले हो गए बेटा। अब जो तीसरा फार्मूला हमने निकालना है ना, वो हमने निकालना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, मेरी पिक्चर आप साइड पे कर सकते हैं। तो अब हमने निकालनी है जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा भाई, अब जरा देखिएगा ध्यान से। देखिए बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस है इन मीडियम, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इन मीडियम, वो बराबर है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। ये फार्मूला याद कर लेना अब आपने, सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो बेटा अब ना मैं ये कैपेसिटर सी की जगह यही फार्मूला पुट करूंगा। पहले मैं डेल्टा यू का फार्मूला लिख लेता हूँ। डेल्टा यू का फार्मूला मेरे पास है 1/2 सी वी का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर ये फार्मूला पुट कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा जी डेल्टा यू 1/2, और साथ हमारे पास आएगा जी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी, और साथ मल्टीप्लाई में आएगा वोल्टेज। ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लाई में आएगा इनके साथ। नाउ डेल्टा यू आपके पास बन जाएगा 1/2
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए, ठीक है। और साथ आपके पास क्योंकि वोल्टेज है तो हम उसको लिख सकते हैं जी मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज और सारे को डिवाइड कर दें डी से। अब अगर आप बात के ऊपर गौर करें ना तो ये देखें ये क्या लिखा है, वोल्टेज बाय डी, वी बाय डी, है ना। क्या लिखा है भाई, वी बाय डी। तो आप लोगों ने ये बात पढ़ी है कि वी बाय डी किसका फार्मूला है, तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वी बाय डी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वी बाय डी। तो हमारे पास ये जो है ना इक्वेशन, ये बनेगी जी डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए, और वी बाय डी की जगह क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा। और फिर आप इसको बाद में ऐसे भी लिख सकते, सर वी का स्क्वायर था सर, एक बात बता दें, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वी का स्क्वायर था जी बेटा, सॉरी मिस्टेक हो गई, वी का स्क्वायर है, सॉरी सॉरी सॉरी, वी का स्क्वायर है। नीचे भी हमारे पास वी का स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। अच्छा देखें, हम इसको एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं, मैंने स्क्वायर नहीं देखा इसलिए वो तरीका मैंने चेंज अप्लाई किया है। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखें मैं आपको बताता हूँ, आसान है। देखें आप पहले ये चीज तो पुट करें ना इसके अंदर, तो आप लिखेंगे जी डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2, सी की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए, डिवाइड में आएगा डी, और साथ आपके पास आएगा वी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में। अब जरा देखिएगा, आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो v है वो बराबर है ई डी के, तो हम v की जगह लिख सकते हैं ई डी। ठीक है बच्चे, तो v की जगह हम पुट कर देंगे ई डी। अब जरा देखिएगा ये इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये इक्वेशन बनेगी डेल्टा u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए डिवाइड बाय डी, और v की जगह आ जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक होगी बात, क्योंकि v का स्क्वायर है ना, तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ये वाला d और ये d का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक होगी बात। अब जरा देखें ये इक्वेशन बनेगी डेल्टा u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए, और साथ आपके पास आएगा ई स्क्वायर डी। समझ रहे हैं बात, समझ आई कि अगली भी गई। ये ई स्क्वायर एज इट इज, डी का स्क्वायर कैंसिल हो गया था, डी बच गया था एज इट इज, बाकी एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए एज इट इज। ओके होगी बात। अब जरा देखें, अब मैं करूंगा क्या, मैं करना ये चाहता हूँ, ये जो एरिया है और ये जो डी है इनको इकट्ठा लिखना चाहता हूँ। तो अब मैं एरिया और डी को इकट्ठा लिखूंगा इसी इक्वेशन में, देखें जरा कैसे। तो मैं लिखूंगा जी एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, और साथ हम यहाँ पर लिखेंगे जी ए डी। सिर्फ वैसे ही, आगे आपको समझ आएगी क्यों किया ऐसा। अभी आप देखें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या फार्मूला बना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा गया, ये है जी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए डी। ये बेटा तीसरा फार्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का। जी बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे फिर मैं समझाता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। अच्छा बच्चे देखें जरा, मैं बताता हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मरवा को ये बात समझ नहीं आई कि बैटरी ने वर्क कैसे किया है। बेटा देखें, ये जरा आप कैपेसिटर के ऊपर आपने ध्यान से देखना है। अभी देखें तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई चार्ज है बच्चे, जब कैपेसिटर की, अच्छा अब आपने मैसेज में रिस्पॉन्स भी साथ साथ करना है ताकि मुझे पता चलता रहे आपको समझ आ रहा है। देखें अभी आपको कैपेसिटर की प्लेट्स पर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, विच मीन्स कि कैपेसिटर की जो ये वाली प्लेट है वो भी न्यूट्रल है, और ये वाली जो प्लेट है वो भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि प्लेट पर जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके ऊपर चार्जेस जो है वो ऐसे पड़े हुए हैं, यानी 4 पॉजिटिव है तो 4 ही नेगेटिव है,
दूसरी प्लेट जो है उसके ऊपर भी हम यही बात करेंगे, 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है। तो आप देखें दोनों प्लेट्स फिलहाल क्या है, न्यूट्रल है। समझ रहे हैं मेरी बात, दोनों प्लेट्स क्या है, न्यूट्रल। अब मैं जैसे ही ये बैटरी कनेक्ट करता हूं इसके साथ, जैसे ही मैं ये बैटरी कनेक्ट करता हूं तो देखें ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, ये वाला, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं इसको अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये नेगेटिव चार्ज बैटरी तक पहुंच जाएंगे तो बैटरी इन नेगेटिव चार्जेस को आगे ट्रांसफर कर देगी कुछ ऐसे इस प्लेट इधर। समझ रहे हैं, यानी यहां से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आए और फिर क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है तो वो वापस राइट वाली प्लेट पर चले जाएंगे। अब क्योंकि यहां से मैंने नेगेटिव चार्ज निकाले हैं, तो जहां से नेगेटिव चार्ज निकाल लिए मैंने, ये नेगेटिव चार्ज निकल गए, तो वहां वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव। क्या अब ये प्लेट न्यूट्रल रही है, नो, अब ये पॉजिटिव है तो मैं न्यूट्रल भी हटा देता हूँ। दूसरी साइड के ऊपर बात करें तो दूसरी साइड में मैंने इलेक्ट्रॉन फेंक दिए हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इतने कम हो गए हैं कि ये फील ही नहीं होते। और यहाँ पर मैक्सिमम कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। समझ आ रही है बात, तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ये भी न्यूट्रल नहीं है। आप मुझे बताएं कि बैटरी ने फ्री में ही ये दोनों चार्जेस शिफ्ट कर दिए हैं, यानी यहां से पॉजिटिव चार्ज को उठाकर यहां फेंका है तो वो खुद ही हो गए हैं, या वर्क करना पड़ा है, बोलें। तो बैटरी ने एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उठाकर दूसरी प्लेट पर जो फेंका है ना, वो करने में वर्क किया है। मरवा ये क्या किया है, क्या कहा है आपने, वर्क किया है। ये समझ नहीं आई बेटा आपकी बात, एलेबोरेट करें इसको। शफक बेटा न्यूट्रल का मतलब है कि कोई चार्ज नहीं है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। न्यूट्रल का मतलब है जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। जैसे अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है एक बॉडी पर, तो मैं बोलूंगा ये न्यूट्रल है, यानी नेट चार्ज जीरो है, पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है मरवा, ठीक है। यानी अब आपको समझ आ गया है वर्क कैसे हुआ है। असल में समझने वाली बात तो यही है ना कि आपको ये बात समझ आई है कि वर्क हुआ कैसे है। ओके, चलें बेटा स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ जल्दी से। 1 2 3 तक गिनूंगा, स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3, ओके बाय, चलें। बेटा अब जरा देखें, लास्ट टाइम अब जरा समझ लें एक दफा। हमने ये बोला कि अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है कि चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर कितनी हुई है, तो उसका एक फार्मूला आप ये फार्मूला लगाएं, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी। एक तो ये फार्मूला है। अच्छा दूसरी बात ये कि आप दूसरा फार्मूला क्या लगा सकते हैं, तो आप दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 सी वी का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ये है, आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। अच्छा अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करेंगे जी, आप करेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए डी से। डिवाइड में टू भी आता है, हाँ जी डिवाइड में टू भी आता है। ये देखें अब ये आपका फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब याद रखनी है ये वाली बात, आपने देखें जरा तवज्जो से, क्या बात याद रखनी है जी, ये जो है ना, ये वाला फार्मूला और ये वाला दोनों वाला, ये दोनों फार्मूले हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दोनों में क्या शो किया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने याद रखना है कि अगर कोई एमसीक्यू में पूछे या न्यूमेरिकल में ऐसा आ जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया गया हो, तो आपने ये दोनों फार्मूले में से कोई सूटेबल फार्मूला यूज करना है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और ये वाला जो फार्मूला है, ये मैंने अभी बताया, दिस फार्मूला इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई हो या किसी एमसीक्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई हो, फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करें। ओके हो गया बेटा। एक लास्ट डेफिनेशन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। अब बेटा एनर्जी डेंसिटी क्या है जी, जरा समझिएगा।
डेफिनेशन बड़ी आसान है, समझ लें जरा। क्या है जी एनर्जी डेंसिटी? तो बेटा एनर्जी डेंसिटी में आपने याद रखना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई है पर यूनिट वॉल्यूम, समझ रहे हैं? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वो एनर्जी जो मीडियम के यूनिट वॉल्यूम में स्टोर हुई है, उस एनर्जी को आप बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। अब इसका मतलब क्या है जी एनर्जी डेंसिटी का? तो आप कहेंगे जी एनर्जी डेंसिटी, इसका कोई सिंबल आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया। बाद जगह ये लैम्डा से शो होती है, बाद जगह इसका अलग अलग सिंबल है। पर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या है जी? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी कैपेसिटर में जितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो ये चीज आपकी क्या बनती है? एनर्जी डेंसिटी। अब जरा बात को तवज्जो से समझना आपने, इसके अंदर भी थोड़ी सी बातें तवज्जो तलब है। देखें, अब एनर्जी डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, मैं ईडी लिख देता हूँ, समझ जाएंगे ना एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है? तो अभी हमने एनर्जी स्टोर्ड का ये फार्मूला निकाला जी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर ए डी डिवाइड बाय 2। ये एनर्जी स्टोर्ड है आप, ठीक है ना? और इसके बाद डिवाइड आपने इसको करना है वॉल्यूम से, तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। ठीक होगी बात? अच्छा बेटे अब जरा देखें, आप सबको पता है कि जो वॉल्यूम है उसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। जरा समझ लें इस बात को ध्यान से, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। अगर आप एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट क्या आता है? मीटर क्यूब, जो कि एक्चुअली किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। तो याद रखना कि एरिया इंटू डिस्टेंस भी क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम की जगह लिख देंगे एरिया इंटू डिस्टेंस। तो अब हमारे पास हमारी एनर्जी डेंसिटी बनेगी, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर ए डी डिवाइडेड बाय, अब ये वाला जो टू है इसको हम नीचे वी के साथ लिख लेते हैं, तो टू, और वी की जगह हमारे पास आ जाएगा ए डी, क्योंकि आपको पता है जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है? ए डी के। अब ये ए डी से मर गया। तो आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या आएगा जी? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये ले जी, ये आपके पास किसका फार्मूला आ गया? एनर्जी डेंसिटी का। एमसीक्यूज में आपने एनर्जी डेंसिटी का यूनिट भी याद रखना है। बड़ा आसान है, आप वो मेजर फार्मूले से ना निकालें, इससे निकालें, जनरल फार्मूले से। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? जूल पर मीटर क्यूब। अगर आप दूसरे फार्मूले से निकालेंगे तो भी यही आएगा, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, तो वो जरूरत ही नहीं है हमें लेंथी प्रोसेस में डालने की। जब कोई चीज शॉर्ट फॉर्म में पता चल जाती है तो फिर हम लेंथी प्रोसेस में क्यों जाए? जी बेटे समझ आ गई बात? कोई ऐसा पॉइंट जो समझना है वो दोबारा पूछ लें। ऑल ओके, चलें भाई। और कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो? हीरा और शफक, समझ आई है बेटा? शफक आप लोग अकेडमी जा रहे हो क्या? आप लोगों ने छोड़ दी है? डेंसिटी किस में है? वाटर में? ओहो बेटा, नहीं 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 नहीं, ये वो वाली डेंसिटी नहीं है, ये एनर्जी की डेंसिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का मीडियम हो तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी डेंसिटी आपको ये बताती है कि किसी खास वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उसमें एनर्जी उतनी ज्यादा स्टोर होगी, समझ रहे हैं ना? तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी एनर्जी स्टोर हुई है किसी खास वॉल्यूम में। इसका एयर लिक्विड से कोई ताल्लुक नहीं है।
एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये है कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई है इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी खास वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में। जी बेटा समझ आई है बात? जल्दी बोलें, जल्दी 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 जल्दी। चलें भाई, तो आज का लेक्चर यहीं तक एंड होगा, क्योंकि और तो हमारे पास कोई टॉपिक है नहीं। अभी क्या टाइम हुआ है? 11:05 हुए हैं, तो आज हम 25 मिनट पहले फ्री कर देते हैं, आप इंजॉय करें अपनी लाइफ, क्योंकि टॉपिक तो हमारा क्लियर हो चुका है। चलें हम ऐसा करते हैं, इसके रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू मिलते हैं ना, वो सॉल्व कर लेते हैं 10 मिनट के लिए। चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, 1 2 3 करूंगा जल्दी से, 1 2 3, ओके बाय। चलें, देखें बेटा इस एमसीक्यू के ऊपर, देयर आर एन कैपेसिटर, अच्छा ये वाला नहीं है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देयर आर एन कैपेसिटर स्टोर्ड इन ईच, देखें जी, कहता है देयर आर एन कैपेसिटर्स, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, और हर किसी की कैपेसिटेंस सी है, और वो पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं एक वी वोल्टेज के साथ। आपने बताना है कि उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में स्टोर हुआ है ना, तो पैरेलल में स्टोर होने का मतलब ये है कि वोल्टेज सब में क्या होंगे, वोल्टेज सेम होंगे। समझ रही हो बात? अगर अगर आपके पास कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा हुआ है ना, तो पैरेलल में कैपेसिटर जब जुड़े हो तो वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। अच्छा, आप ऐसा क्यों है ये भी समझ लें एक दफा। अभी आप देखें कि लेट से ये आपके पास एक कैपेसिटर है, इसको कहते हैं C1। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, इसको कहते हैं C2। और ये आपके पास एक कैपेसिटर है, इसको कहते हैं जी C3। तीन कैपेसिटर हो गए टोटल आपके पास। अब अगर आप गौर करें तो ये तीनों कैपेसिटर मैंने कुछ इस तरीके से जोड़ दिए हैं। अब अगर मैं इनको बैटरी के साथ जोड़ता हूँ, लेट से इस तरह से मैं इनको बैटरी के साथ जोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर आप देखें तो ये वाला कैपेसिटर भी डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर भी डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा है, और ये वाला कैपेसिटर भी डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा है। तो जब कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा हो, इसके बाद भी वोल्टेज वी होंगे, इसके बाद भी वी, और इसके बाद भी वी। तो आपने याद रखना है पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम। अभी मीटिंग दोबारा ज्वाइन करें, फिर मैं ये दोबारा समझाता हूँ।